हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको मैथ पढ़ाएंगे। ऑब्यू देखो, ऑब्यू के साइन होंगे ऐसे करके, और ऐसे करके जो होते हैं वो होते हैं सारणिक के। सीधे जो होंगे वो सारणिक, और ऐसे करके जो आएगा वो होगा हमारा ऑब्यू। तो आज हम ऑब्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑब्यू, इसमें अवयव लिखे होते हैं जैसे 2, 3, 4, 1, 3, 2, 5, 0, 3। ऐसे करके जो होते हैं उन्हें बोलते हैं रॉ, यानी कि रॉ मीन्स होगा हमारा पंक्ति। और ऐसे करके जो होंगे खड़े उन्हें बोलते हैं कॉलम, यानी कि स्तंभ। ऐसे करके पंक्ति और ऐसे करके स्तंभ, रॉ और कॉलम। देखो इसमें कितनी रॉ है, 1, 2, 3, और कॉलम C1, C2 और C3। इसमें 3 रॉ और 3 कॉलम। ऐसे ही जिसमें जैसे 2, 3, 4, 5, 1, 3, इसमें रॉ कितनी है, 1, 2, 2 रॉ, और कॉलम कितने, 1, 2 और 3, 3 कॉलम है, 2 रॉ और 3 कॉलम। तो ये हमारा इसका क्रम या कोटि बोलते हैं, क्रम बोले या कोटि। तो कितनी रॉ है, पहले रॉ लिखी जाती हैं 3, और कॉलम कितने हैं, 3। तो इसका क्रम क्या होगा, 3 गुणा 3, और कोटि भी 3 गुणा 3। ऐसे ही इसमें देखें, रॉ 2 तो पहले लिखेंगे, कॉलम 3, तो इसका क्रम 2 गुणा 3। जिस ऑब्यू में रॉ और कॉलम हमारे बराबर होते हैं वो हमारा वर्ग ऑब्यू कहलाता है। जिसमें रॉ और कॉलमों की संख्या बराबर हो वो क्या होगा, हमारा वर्ग ऑब्यू। इनको बोलते हैं अवयव। अगर हमसे अवयवों की संख्या पूछे कि 3 गुणा 3 का कोई वर्ग ऑब्यू है तो अवयव कितने होंगे, तो 3 तिया 9, उसमें टोटल 9 अवयव होंगे। इसमें पूछे 2 गुणा 3 का कोई एक ऑब्यू है, उसमें अवयवों की संख्या तो 3 दूनी 6, उसके अवयवों की संख्या 6 हो जाएगी। देखो 3.1 का हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट है 2a बराबर 35 रूट 3 5 माइनस 2 1 19 5/2 -5 -7 12 और 17। फर्स्ट पॉइंट पे पूछा है हमसे ऑब्यू की कोटि। कोटि के लिए देखो रॉ कितनी है इसमें, R1, R2, R3। कॉलम कितने हैं, C1, C2, C3, C4। रॉ कितनी है, 3, कॉलम कितने हैं, 4। तो पहले रॉ आएगा उसके बाद कॉलम, तो इसका क्रम 3 गुणा 4। सेकेंड पार्ट है अवयवों की संख्या। तो अवयव कितने हो जाएंगे, 3 गुणा 4 यानी कि 12। थर्ड पॉइंट है अवयव A13। देखो अवयव कैसे निकालते हैं, पहले रॉ और कॉलम आएगा तो पहला A11, पहली रॉ पहला कॉलम। ऐसे ही A12, पहली रॉ दूसरा कॉलम। A1 यानी कि दूसरी रॉ दूसरा कॉलम। A13 फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम। A21 सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम। A22 सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम। A23 सेकेंड रॉ थर्ड कॉलम। A31 थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम। A32 थर्ड रॉ सेकेंड कॉलम, और A33 थर्ड रॉ थर्ड कॉलम। ये हो जाते हैं अवयवों के नाम। इसमें पूछा है हमसे A13 यानी कि फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, थर्ड ये हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, A13 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 19। उसके बाद A21 सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा हमारा 35। इसी प्रकार A33 थर्ड रॉ थर्ड कॉलम, थर्ड रॉ और थर्ड कॉलम क्या आएगा, -5। इसी प्रकार हम आगे निकाल देंगे A23। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसमें देखा है यदि किसी ऑब्यू में 24 अवयव हैं, तो अवयवों की संख्या 24 है, तो इसकी संभव कोटियां कितनी होंगी। तो कितनी कोटि बन सकती हैं, तो वो लिखेंगे जिनसे हम अगर गुणा करें तो 24 आ जाए। जैसे 1 गुणा 24, 24 एक रॉ हो सकती है, 24 कॉलम हो सकते हैं।
या फिर 2 गुणा 12, 2 रॉ 12 कॉलम हो सकते हैं। 3 गुणा 8, 3 रॉ 8 कॉलम हो सकते हैं। 4 गुणा 6, 4 रॉ 6 कॉलम हो सकते हैं। इसके अब इनको उल्टा करके लिखेंगे, 6 गुणा 4, 8 गुणा 3, 12 गुणा 2 और 24 गुणा 1। ये इनका हमारा क्या हो जाएगा, संभव कोटियाँ हो जाएंगी जिस अवयव में 24 अवयव दे रखे हों। इसी में सेकंड पार्ट दे रखा है, यदि इसमें 13 अवयव हों तो 13 का 1 गुणा 13 या 13 गुणा 1। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन होगा। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, 2 गुणा 2 का एक अवयव है, 2 गुणा 2 का है यानी कि 2 रॉ और 2 कॉलम। पहले लिख लेते हैं, 2 गुणा 2 का एक अवयव, 2 रॉ A11, A12, A21, A22, इसमें 2 रॉ हो गई और 2 कॉलम। हमें एक रचना करनी है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार प्रदत्त हैं। उसने फर्स्ट पॉइंट पे दे रखा है AIJ। IJ का मतलब होगा रॉ और कॉलम, और पहला दे रखा है हमें I प्लस J का होल वर्ग अपॉन 2। इसके द्वारा हमें एक अवयव की रचना करनी है, 2 गुणा 2। तो सबसे पहले A11 निकालें, A11 यानी कि I की जगह 1 और J की जगह भी 1। तो यहाँ लिखेंगे हम I बराबर 1 और J बराबर 1 रखने पर, जहाँ भी 1 है, जहाँ I है वहाँ 1 और जहाँ J है वहाँ भी 1 रखेंगे। तो A11 यहाँ पे रखेंगे 1 प्लस 1 का होल वर्ग बटे 2, 1 और 1 2 का वर्ग बटे 2, 2 का वर्ग 4 बटे 2। तो कट के कितना आ जाएगा 2, तो A11 की वैल्यू आ गई 2। इसी प्रकार A12 निकालेंगे, 1 2 यानी कि I की जगह 1 और J की जगह 2। तो 1 प्लस 2 का होल वर्ग बटे 2, 2 और 1 3 का वर्ग बटे 2, तो ये आ जाएगा 9 बटे 2। ऐसे ही A21, अब के I की जगह 2 और J की जगह 1 रखना है, तो 2 प्लस 1 का होल वर्ग बटे 2, ये बन जाएगा 3 बटे 2, तो 3 का वर्ग 9 बटे 2। A22, 2 में आएगा यानी कि I की जगह भी 2 और J की जगह भी 2 बटे 2, 2 और 2 4 का वर्ग बटे 2, तो 4 चौक 16 बटे 2, तो ये कट के आ जाएगा 8। अब इसमें वैल्यू लगा देते हैं। देखो वैल्यू A11 की वैल्यू कितनी आई है 2, A12 की वैल्यू कितनी आई है हमारी 9 बटे 2, A21 की वैल्यू कितनी आई है 9 बटे 2 और A22 की वैल्यू कितनी आई है 8। इस प्रकार हमारा 1 2 गुणा 2 का वर्ग अवयव